आम लोगों की भावना के इधर करनी चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर जी का अपमान संविधान का अपमान है। ज्ञापन के रूप में चेतावनी है कि गृह मंत्री जी जल्दी अपने बयान को वापस लें, क्योंकि बहुजन समाज का उन्होंने आहत किया है। माफी की मांग है हमारी, हम बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करेंगे। बाबा साहब का जीते जी अगर सबसे ज्यादा अपमान किया तो वो कांग्रेस ने किया। अमित शाह के दिए गए बयान को लेकर आज बसपा जिला कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन कर रही है और अमित शाह से माफी की मांग कर रही है। पूर्व मंत्री करतार सिंह नागर, मनवीर और बाकी तमाम यहाँ पर लोग मौजूद है। पूछ लेते हैं कि क्या कुछ माजरा है, किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री जी, मंत्री विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अमित शाह से क्या मांगे? माफी की मांगे, कुछ और भी? माफी की मांग। आप किस तरह से देख रहे हैं इसके बयान? माफी की मांग है हमारी, हम बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करेंगे। ये जो अपमान किया है संसद के बीच में, जबकि संविधान निर्माता है और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, और बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री पद अमित शाह के पद से हटाने की भी मांगे। अमित शाह को पद से हटाया जाए। अब आप यहाँ पर हैं कि ज्ञापन देंगे, क्या है आपका प्लान? ज्ञापन देंगे हम लोग। भाई साहब, क्या तैयारी है, कैसे ज्ञापन देंगे और क्या है यहाँ पर? अमित शाह ने उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई बात कहने का ऑन रिकॉर्ड है, और उन्हें जो एक आम लोगों की भावना के इधर करनी चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर जी का अपमान संविधान का अपमान है। जिस व्यक्ति ने संविधान भाई दुनिया में उनको पूछते हैं, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ जो है वो बीएसपी के आपको जो है लोग नजर आ रहे हैं, और वो बीएसपी के लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह से माफी की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट पे ये लोग मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम भीड़, हाथों में तख्तियां अगर आप देखेंगे तो आप इस तख्ती पर अगर नजर डालेंगे, इस तख्ती पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप इस पर देखेंगे कि अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, कि यहाँ पर तख्ती पे वो लिखे हुए हैं। मनवीर जब भी हमारे साथ में कैंडिडेट, इनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं। मनवीर जी, जिला कलेक्ट्रेट पे क्या ज्ञापन सौंपने का प्रोग्राम है, क्या तैयार? ज्ञापन के रूप में चेतावनी है कि गृह मंत्री जी जल्दी अपने बयान को वापस लें, क्योंकि बहुजन समाज का उन्होंने आहत किया है, और ये कहकर कि आप अम्बेडकर कह रहे हैं, अगर भगवान का नाम लिया होते तो पुण्य वो मिल जाता, स्वर्ग मिल जाता। हम ये कह रहे हैं कि हमें स्वर्ग भगवान बाबा साहब ने दिया है। जिस इंसान को इंसान की श्रेणी में लाए, जिस नारियों को घर से निकल के उनका हक मिला, जिन पिछड़ों को उनका अधिकार मिला, और जो अपने आप को मनुवादी सोच के लोग जो भगवान मानते थे, उनको इंसान बताने का काम भी संविधान ने किया, बाबा साहब ने किया। यानी इंसान को इंसान और सबको बराबर का सम्मान और अधिकार दिलाने का काम बाबा साहब ने किया, और वो सबके भगवान के रूप में है, भगवान से कम नहीं है। जो अधिकार दे, सम्मान दे इंसान को, इंसान की उनको उनकी पहचान दे, वही भगवान है। तो हमारे लिए वो भगवान है, ये बताने आए हैं कि आपने जो ये कहा है कि भगवान है, तो हाँ, हमारे भगवान है। जब मनवीर जी, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि अंबेडकर जी का अपमान नहीं किया है। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने नहीं किया अंबेडकर का अपना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी क्यों नहीं मांगी उन्होंने? ये जो कहा है कि इतनी बार भगवान का नाम लेते तो आपकी मुक्ति हो जाती, स्वर्ग मिल जाता, ये क्या है? अच्छा, ये बताइए, ज्ञापन देने के बाद में अगर माफी नहीं मांगते तो फिर अगला कदम क्या है? माननीय बहन जी का जो आदेश होगा वो पालन होगा। हम माननीय बहन जी के सिपाही हैं और सिपाही के रूप में आगे काम करेंगे। पूरे प्रदेश में आज आपकी पार्टी का प्रदर्शन भी चल रहा है, कांग्रेस के प्रदर्शन भी चल रहा है, कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस आज बहुजन समाज का नाटक कर रही है, वो पूरी तरह से नाटक कर रही है। बाबा साहब का जीते जी अगर सबसे ज़्यादा अपमान किया तो वो कांग्रेस ने किया, और आज बाबा साहब हमारे दिलों में हैं, हर गांव हर गलियों में हैं, हर मिट्टी में हैं। उसके बाद आज अमित शाह ने उनका अपमान किया। ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं बाबा साहब का अपमान करने में। यानी कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है वो दिखावा है, पूरी तरह से दिखावा है। जो घाव उन्होंने दिया उसमें नमक छिड़कने का काम कर रही है। ज़्यादा घाव पहले कांग्रेस ने दी है, बड़ा घाव अब इन्होंने दे दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
तो ये मनवीर गुज्जर थे हमारे साथ में। आप पीछे कर देख रहे होंगे, आपने लगातार देखा होगा कि बीएसपी समर्थक जो हैं, बीएसपी पार्टी के जो नेता हैं वो भी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ में अमित शाह के दिए गए बयान को लेकर यहाँ पर आग बबूला हैं और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि ज्ञापन के तौर पर ये चेतावनी है, अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो फिर जिस तरह का आदेश मायावती का होगा फिर उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी और अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि अंबेडकर करते रहते हो, अगर भगवान का नाम लेते स्वर्ग मिल जाता, तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अंबेडकर इनके लिए भगवान ही है। अब देखना होगा कि ज्ञापन देने के बाद, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में मायावती की पार्टी का, बीएसपी की पार्टी का आज जो है प्रदर्शन है, कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। इतने दबाव के बाद जब विपक्ष इतना मुखर होकर बाबा साहब के मुद्दे पर बोल रहा है और बीजेपी यानी सत्ताधारी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद में अमित शाह का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि अमित शाह के इस बयान के बाद में नरेंद्र मोदी ने भी उनका बचाव किया था। अब देखना होगा कि बीजेपी पार्टी या फिर अमित शाह इस प्रदर्शन के बाद में, विरोध के बाद में क्या स्टैंड लेते हैं। ग्रेटर नोएडा से नोएडा के लिए फिर हिंदुस्तानी।